क्लासेस में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए आज हम देखते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण जो होता है, जो 90 नंबर का मैट होता है, उसमें एक विषय है हमारा जिसको कि या तो हम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं या सजातीय या विजातीय के नाम से। फाइंड आउट द ऑड कहता है कि ऐसा कौन सा ऐसा, इसमें 4 हमको विकल्प दिए होंगे और 3 ऐसे विकल्प होंगे जिनमें एक ही गुण पाया जा रहा होगा, लेकिन कोई ऐसा विकल्प होगा जो कि इन गुणों को नहीं पूरा करता होगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले में देखिए त्रिभुज, वृत्त, गोला और आयत दिया हुआ है। बच्चों अगर आप देखो तो त्रिभुज 2D है, वृत्त भी 2D है, गोला 3D है और आयत 2D है। तो यहाँ पर जो अलग है वो गोला है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि गोला और वृत्त एक होता है, लेकिन नहीं बच्चों, जो 2D वृत्त 2D होता है और गोला 3D होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, बुध, शनि, बुध, मंगल और पृथ्वी। अब बच्चों यहाँ पर ये 4 ग्रह दिए हुए हैं। अब हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इनमें क्या अलग है। मैं आपको बताऊं बच्चों कि ये बुध जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जब हमने विज्ञान में सौरमंडल पढ़ा था, आप मेरे वीडियो को देख भी सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि इस सवाल की बात करें हम, वैसे तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी सभी ग्रह जो हैं उनका, बुध और शुक्र को छोड़ करके उनके सभी के कोई ना कोई उपग्रह हैं। तो इसका विकल्प हमारा बी सही होगा। और अगर हम जिस तरह से हमारा अंकन वहाँ मुझे करना में शीट होगी तो मैं सवाल नंबर 1 में सी में गोला लगाऊंगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 में मेरा विकल्प जो बी सही है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आइए बच्चों देखते हैं विटामिन ए, ई, के और सी में क्या फ़र्क है। तो बच्चों यहाँ पर विटामिन सी होगा। हमने आपको अपने विटामिन वाले वीडियो में बताया था कि गई भैंस पानी में, भैंस का मतलब बी और सी। बी और सी ऐसे 2 विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं। और यहाँ पर आप देखिए शेष जो है वो हमारे विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। अब अगला मेरा जो सवाल है, यहाँ पर देखिए प्लूटो, मंगल, बृहस्पति और शुक्र दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों प्लूटो जो है वो 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था और ये क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया था। अतः बच्चों इसका जो विकल्प होगा सही, सवाल नंबर 4 का, वो मेरा ए होगा, प्लूटो। इसके बाद आते हैं 2, 7, 10 और 11। इसमें ऐसा क्या है बच्चों, ये गणित का सवाल है। हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 11। तो बच्चों यहाँ पर जो 10 होगा वो मेरा भाज्य संख्या है, इसलिए वो इनमें से अलग है। इसलिए मेरा विकल्प सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब मैं देखता हूँ छठा सवाल। इसमें कमल, सूरजमुखी, गेंदा और गुलाब दिया हुआ है। सभी फूल हैं बच्चों, लेकिन इन सभी को देखिए तो ये या तो ज़मीन में उगते हैं या गमले में उगते हैं, लेकिन कमल जो होता है वो जल में उगने वाला या तालाब में उगने वाला पौधा है, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा सवाल नंबर 6 का। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 को। तोता, गिद्ध, चमगादड़ और मैना, इन सब में ही उड़ने का गुण पाया जाता है। कुछ बच्चों के मन में होगा कि इसका उत्तर गिद्ध होगा क्योंकि ये मांस खाता है। नहीं बच्चों, तोता, गिद्ध और मैना जो हैं वो पक्षी हैं, लेकिन चमगादड़ जो है स्तनधारी है, इसलिए ये अलग होगा इन सब से। बाकी सब पक्षी हैं लेकिन चमगादड़ जो है स्तनधारी है, इसलिए सवाल नंबर 7 का विकल्प सी यानी चमगादड़ सही होगा, क्योंकि यही सबसे अलग है, बाकी सब पक्षी हैं। आइए अगले सवाल को देखें। मस्तिष्क, आँख, कान और नाक, इसमें क्या अलग है प्यारे बच्चों। इसमें हमारा मस्तिष्क अलग है क्योंकि हम जानते हैं कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन मस्तिष्क ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इसलिए हमारा यह विकल्प सही हो। अगला सवाल देखते हैं। फरवरी, मार्च, मई और अगस्त,
इसमें क्या अलग है बच्चों, इसमें फरवरी जो है या तो 28 दिन की होती है और अगर लीप ईयर होता है तो वो 29 दिन की होती है। इसमें जो अलग है वो यही है कि मार्च भी 31 का होता है, मई भी 31 का होता है और अगस्त भी 31 का होता है। हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, जनवरी जो मेरा ऊपर आएगा वो 31 का होगा, बाकी सब या तो 30 के होंगे या उससे कम होंगे। फरवरी जो कि 30 से कम है, मार्च, अप्रैल 30 का, मई फिर 31 की, जून 30 का, फिर जुलाई 31 और फिर हम वापस आ जाएंगे तो अगस्त फिर 31 का हो जाएगा। ऐसे 2 महीने जो 31 के होते हैं वो जुलाई और अगस्त होते हैं। फिर सितंबर फिर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर फिर 31। तो यहाँ पर सभी 31 के हैं, लेकिन फरवरी जो है वो इनसे अलग है। अब अगला हम देखते हैं हरा, लाल, पीला और नीला। इसमें बच्चों क्या अलग है, तो जो हरा रंग है इसको हम प्राथमिक रंग नहीं है, ये शेष हमारे प्राथमिक रंग हैं। हमने विज्ञान में पढ़ा है, आप मेरे विज्ञान की वीडियो को देखिएगा प्रकाश वाले को, उसमें लाल, पीला और नीला जो है वो हमारे प्राथमिक रंग है, लेकिन हरा जो है उसको प्राथमिक रंग नहीं माना जाता है, इसलिए हमारा विकल्प ए इसमें सही होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 29 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, इसमें बच्चों क्या अलग है। 29 अगस्त को हम जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, जो कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। इसके बाद 15 अगस्त हमें, हमारे देश को इस दिन आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, अब हमें संविधान के वीडियो को देख सकते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। बच्चों ये तीनों जो हैं हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी और ये सभी राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है, इसलिए यही अलग होगा और इसका उत्तर ए होगा। अब अगला देखते हैं बच्चों, मगरमच्छ, मछली, कछुआ और व्हेल। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कछुआ अलग है, कुछ को लग रहा होगा मछली अलग है, लेकिन बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जो है व्हेल है, इसलिए ये सभी स्तनधारी नहीं है, लेकिन व्हेल जो है स्तनधारी है, इसलिए व्हेल अलग होगी। तो इसका उत्तर जो होगा डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं लूडो, शतरंज, कैरम और हॉकी। इसमें क्या फ़र्क है बच्चों, हॉकी जो होती है वो हम बाहर खेलते हैं किसी मैदान में, लेकिन लूडो, शतरंज और कैरम हम अपने घर में खेल, तो ये सभी इंडोर गेम कहलाएंगे, यानी घर के अंदर खेलने वाले खेल, इसलिए हॉकी जो है वो अलग होगा। आइए बच्चों अगला देखते हैं। सॉरी, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें जो ईयर दिए हुए हैं मुझे, इसमें क्या अलग है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 1964 अलग है, नहीं बच्चों, ये यहाँ पर आप देखो कि ये लीप ईयर नहीं है, ये अधिवर्ष नहीं है, बाकी सभी अधिवर्ष हैं। मैंने 4 की विभाज्यता का जो वीडियो, आपको विभाज्यता की वीडियो बनाई है, उसमें साफ से बताया कि कोई भी संख्या 4 से तभी कटती है या तो उसके आखिरी में 2 जीरो हो, या आखिरी के जो 2 अंक से बनने वाली संख्या है वो 4 से विभाजित हो। 24 4 से कट जाएगी, इसी तरह 64 4 से कट जाएगी, 4 भी 4 से कट जाएगी, लेकिन 22 नहीं कटेगा, इसलिए ये सी जो है ये लीप ईयर नहीं है। अगला देखिए, स्कूटर, कार, बस और हवाई जहाज, ये तीनों जमीन पर चलते हैं, लेकिन हवाई जहाज कहाँ चलता है, हवा में, ठीक है, इसीलिए उसे हवाई जहाज कहते हैं, तो ये अलग है, डी। आइए अगला देखते हैं। यहां पर ए, एक्स, ई और आई दिया हुआ है, यहां पर क्या अलग है। मुझे मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आप देखिए कि एक्स स्वर नहीं है, बाकी सभी स्वर हैं, तो वोवेल हैं, तो इसका मतलब एक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि हाथी, डॉल्फिन, बाघ और बिल्ली। कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि डॉल्फिन मछली है इसलिए वो अलग है, ठीक है, बाकी सब तो जमीन पर रहते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हाथी हमारा विरासत पशु है, राष्ट्रीय विरासत पशु है, डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो बिल्ली जो है इसका सही उत्तर होगा। अगर आप मेरे राष्ट्रीय प्रतीक वाले वीडियो को देखें तो उसमें मैंने सारे राष्ट्रीय प्रतीक आपको बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक, सारस, मोर और बारहसिंगा।
कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बारहसिंगा अलग है, कुछ को लग रहा होगा अशोक पेड़ है इसलिए अलग है, बाकी ये सब जंगल में पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों इसका उत्तर मोर है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन अशोक हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, सारस हमारा राजकीय पक्षी है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मेरे उत्तर प्रदेश के वीडियो को देखेंगे तो उसमें यह, तो यहाँ जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसी का प्रयोग करना है। अब अगला हम देखते हैं शेर, कुत्ता, गाय और बिल्ली। अब इसमें क्या अलग है बच्चों, इसमें शेर अलग है। ये सभी पालतू जानवर हैं। आप देखें, क्या कोई घर में शेर पालता है? नहीं। गाय दूध देती है, कुत्ता हमारी रखवाली करता है, बिल्ली भी कुछ लोग पाल लेते हैं। ये सब पालतू जानवर हैं, परंतु शेर जो है वो जंगली जानवर है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा सही। इसके बाद चंद्रमा, शुक्र, शनि और मंगल। यहाँ पर क्या अलग है बच्चों? चंद्रमा हम जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह है, और ये 8 ग्रहों में से बाकी शुक्र, शनि और मंगल जो हमारे हैं वो सभी ग्रह हैं। अब अगला सवाल, यहाँ पर बृहस्पति, सूर्य है और शुक्र है, अरुण है। तो यहाँ पर क्या अलग है? सूर्य हम जानते हैं, हमने पढ़ा था सौर मंडल में। अब हमारे सौर मंडल के वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सौर मंडल में सूरज जो है वो एक तारा है, ठीक है, इसलिए ये इसका विकल्प ये सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं जो कि गणित से संबंधित है। शंकु, वृत्त, गोला और घन। घन भी 3D आकृति है, गोला भी 3D आकृति है। गोला का मतलब है रसगुल्ला, वृत्त का मतलब है रोटी या पापड़, और शंकु भी हमारी 3D आकृति है। लेकिन वृत्त जो है वो 2D है, इसलिए ये अलग होगा। आइए अगले सवाल में चलते हैं। हमने गणित में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। आप देखिए कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, वर्ग है, लेकिन ये 6 का घन है, ये 11 का और ये 12 का। तो यहाँ पर ये वर्ग है इसलिए अलग होगा, बाकी सब घन है। अब देखो इसमें पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और अरुण में क्या अलग है? बच्चों हमने बताया था कि बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, और वही 4 ग्रहों को एक तरफ करता है और 4 को एक तरफ। ये सभी गैस दानव हैं, या ये कह सकते हैं कि बाह्य ग्रह हैं और ये आंतरिक ग्रह है, इसलिए इसका उत्तर पृथ्वी होगा। ये बाकी सब गैस दानव कहलाते हैं, ठीक है। आप हमारे सौर मंडल के वीडियो को देखेंगे तो उसमें विस्तार में आपको पता चलेगा। अब ये देखिए अगला सवाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देवयानी जैल सिंह। कुछ बच्चों के मन में आएगा कि ये सभी पुरुष हैं लेकिन ये महिला हैं, लेकिन बच्चों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, बाकी सब एक बार राष्ट्रपति हुए हैं। अगला सवाल आइए देखते हैं। सेब, केला, बादाम और आम, ये हम सभी खाते हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है बेटा? इसमें अलग बच्चों ये है कि इसमें ये मेवा है, बाकी सब फल हैं। आइए देखते हैं। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल। अब यहाँ क्या, ये तो सभी मैदान में खेले जाते हैं, तो इसमें अलग क्या है? इसमें बच्चों हॉकी अलग है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। बाकी सब हम खेल खेलते हैं, लेकिन हमारा हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसलिए ये अलग होगा। इसलिए मेरा इसमें उत्तर, क्योंकि सभी बाहर खेले जाते हैं मैदान में, कोई घर के अंदर नहीं खेला जा सकता। हमने इससे पहले एक सवाल किया था, वहाँ हमने ये लॉजिक लगाया था, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसलिए हम इसको अलग, ये इसमें से अलग है। आइए देखते हैं। बिहार, जम्मू, केरल और उत्तर प्रदेश। बच्चों इसमें क्या अलग है? अभी थोड़े दिन पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित बना दिया गया है। बाकी सभी राज्य हैं, आप मेरे उत्तर जो भारत के राज्य हैं उसका वीडियो देख सकते हैं, उसमें राजधानियां भी हैं, राज्य भी दिए हुए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। चेन्नई, जयपुर, लखनऊ और आगरा में क्या अलग है? तो यहाँ बच्चों आगरा अलग है, क्योंकि देखो चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये आगरा जो है ये कहीं की भी राजधानी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आगरा सही होगा। अगला देखते हैं। राजस्थान, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, भारत का राज्य राजस्थान भी है, लेकिन बांग्लादेश जो है ये हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश होने के कारण ये देश है, इसलिए अलग है, और बाकी सभी राज्य हैं भारत के, इसलिए ये इसमें उत्तर भी हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि शेष सभी हमारे भारत के राज्य हैं। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद है, और आशा करता हूं कि आने वाले नए वीडियोस में आप एक बार फिर से आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा। धन्यवाद।